डीसी कोडरमा और डीसी गिरिडीह को इस संबंध में चिट्ठी लिखे हैं कि जो इस तरह का विज्ञान जो परीक्षा का ये है प्रश्न पत्र वायरल हुआ है उस पर जांच कराए और 24 घंटे के अंदर में जांच करके रिपोर्ट दीजिए। सोशल ग्रुप जो है कोडरमा से उसका है व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से पूरा प्रिंस नाम का कोई वहाँ ये है सरगना चला रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर सब है, वहीं से हम लोगों को तो मिला रहा। उसी का ये में हम लोग जांच किए या सब जगह से कलेक्ट किए कि हाँ कुछ हो रहा है तो तुरंत उसका एक्शन में आ गए। तो जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वो उसका मिलान किए तो सेम टू सेम पाया गया। क्वेश्चन जहाँ से भी प्रिंट होकर के कॉन्फिडेंशियल प्रेस से आती है डायरेक्ट चली जाती है वहाँ डिस्ट्रिक्ट ये की डीसी के अंडर में। परीक्षा जो अभी शेड्यूल हम लोग को 4 मार्च तक है तो उसके बाद में हम लोग डेट ये कर देंगे, 1-2 दिन में हम लोग को डेट अनाउंस कर देंगे डेट। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 11 फरवरी से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों से प्रश्न पत्र लीक का पेपर जो है हिंदी और विज्ञान का पेपर सोशल मीडिया पे लगातार लीक होता नजर आ रहा था और वायरल हो रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा हमारे बीच मौजूद है। सर, लगातार पेपर लीक हो रही थी और अभी नोटिस जारी करके अभी रद्द कर दिया गया है हिंदी और विज्ञान का पेपर, क्या कहेंगे सर? हाँ, हम लोगों को कुछ दिन से क्या कहते हैं प्रश्न पत्र वायरल होने का सूचना मिल रही थी तो हम लोग तो जांच कर रहे थे कि उसमें कहाँ से हो रहा है, तो अभी तक पता नहीं चल रहा था कि इस तरह का वायरल होने का प्रश्न पत्र का सवाल होगा। लेकिन कल से हम लोगों को कुछ मतलब क्लियर कट तो सोशल ग्रुप जो है कोडरमा से उसका है व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से पूरा प्रिंस नाम का कोई वहाँ ये है सरगना चला रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर सब है, वहीं से हम लोगों को तो मिला रहा। उसी का ये में हम लोग जांच किए या सब जगह से कलेक्ट किए कि हाँ कुछ हो रहा है तो तुरंत उसका एक्शन में आ गए और हमने डीसी कोडरमा और डीसी गिरिडीह को इस संबंध में चिट्ठी लिखे हैं कि जो इस तरह का विज्ञान जो परीक्षा का ये है प्रश्न पत्र वायरल हुआ है उस पर जाँच कराए और 24 घंटे के अंदर में जांच करके रिपोर्ट दीजिए कि किस स्तर से हुआ है। अपना पूरा जांच एजेंसी लगा करके इसको डिटेक्ट कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। और इस संबंध में जो परीक्षा ये था तो उसको अभी मीटिंग करके दोनों परीक्षा 18 तारीख का जो हिंदी का परीक्षा थे 10th लेवल का मतलब ये का मैट्रिक का और आज का जो है 20 तारीख को था साइंस का तो उसको हमने रद्द कर दिया है। और बच्चों को अभिभावकों के यहाँ के आप लोग किसी तरह का इस तरह का क्या का भ्रामक ये में और कोई सोशल मीडिया के इसमें मत पढ़िए। बच्चों लोगों को हम लोगों ने कहा कि आप लोग मन लगा कर पढ़िए, मेहनत कीजिए और परीक्षा दीजिए, किसी ये में मत पढ़िए। यही हम लोगों ने सभी को गार्जियन को भी ये दे दिया है। अच्छा, तो सर जो लोग पेपर लीक किए हैं वो कोडरमा के रहने वाले हैं, क्या नाम? हाँ, वो प्रिंस नाम करके है। अच्छा। और व्हाट्सएप ग्रुप उनका कुछ चल रहा है, हाँ वो चला रहे हैं, उसी के माध्यम से व्हाट्सएप ये में ही सब जगह वायरल ये का सूचना दिए हैं। और हम लोगों को कल से मिल गया था लेकिन हम लोगों ने कल जांच किए थे तो क्योंकि हम लोगों का जो यहाँ ऑफिस है उसमें क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। क्वेश्चन जहाँ से भी प्रिंट होकर के कॉन्फिडेंशियल प्रेस से आती है डायरेक्ट चली जाती है वहाँ डिस्ट्रिक्ट ये की डीसी के अंडर में। उन्हीं को संधारित वही करते हैं, डीसी साहब भी करते हैं अपना प्रशासन के बल का ट्रेजरी में सब ट्रेजरी में कहीं मतलब जो सुविधा बैंक में तो अपना वहीं पर संधारित होता है। इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन के बारे में जो भी लोग भ्रामक देते हैं उसको जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग को उसको सत्यापित नहीं कर पाते हैं या मतलब असंभव है। इसलिए कि हमारे पास क्वेश्चन का कोई ये नहीं रहे, खाली ऊपर का कवर का रहता है, उसी में जांच होता है कि हाँ इसे मिलता है कि नहीं कोड वर्ड ये क्या ये है यहाँ का बहुत सारे जो उसमें रहता है कोड वर्ड का क्लास व्लास का या तो इसमें हम लोग। हाँ, तो सर जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वो उसका मिलान किए तो सेम टू सेम पाया गया? नहीं, हम लोग कल जो मिलान किए उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम लोग बोले कि ये नहीं है, हम लोग का भ्रामक का मतलब ये सब है। तो सर अभी अभिभावक जो आज जब देखे जो क्वेश्चन जब वो लोग
क्लास में आ गया, परीक्षा मतलब ये में एग्जामिनेशन में, तो वहाँ से जब आ गया तो हम लोग मिलाए तो मिल गया है। ऐसे पहले तो हमको क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं था कि क्वेश्चन में क्या है। तो सर क्या दोषियों को आगे क्या करना है? हाँ, वही बोला कठोर से कठोर जो है नियमानुसार परीक्षा संचालन अधिनियम के अंदर में बहुत कठोर से कठोर दिया हुआ है उन पर ये करने का, सजा देने का, तो वो सब दिया जाएगा। इसलिए डीसी ये को कोडरमा और उनको डीसी गिरिडीह को दे दिया गया है कि आप उसका ये कीजिए, डिटेक्ट पॉइंट आउट कीजिए कौन है, उस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सर जब ये पेपर लीक हुआ तो पैसे का लेन देन किया गया होगा, तभी प्रश्न पत्र बेचा गया भी है। हाँ, तो सोशल मीडिया में तो वही दे रहा था, जो भी न्यूज क्या है तो बोला कि इतना में यहाँ मिल रहा है, इतना 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 है, तो अपना रेट बता रहा था कि ओरिजिनल मिल रहा है, हमारे यहाँ आइए संपर्क कीजिए। तो सर अभी तो अभिभावक बहुत परेशान हो गए होंगे कि दोनों पेपर परीक्षा रद्द कर दिया गया है, फिर से परीक्षाएं कब आयोजित की हाँ, जाएगी? तो ये परीक्षा जो अभी शेड्यूल हम लोग को 4 मार्च तक है, तो उसके बाद में हम लोग डेट ये कर देंगे, 1-2 दिन में हम लोग को डेट अनाउंस कर देंगे, डेट 4 के बाद में। 4 तक तो हम लोगों का ऑलरेडी एग्ज़ाम का है, तो हाँ, तो 4 के बाद में हम लोग ये कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नटवाहन साहब मौजूद थे और साफ तौर पे कह रहे कि जो मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं, जो हिंदी और विज्ञान का पेपर जो लीक हुआ है वो कोडरमा से हुआ है और प्रिंस नाम का व्यक्ति है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ये पेपर लीक हुआ था और पैसों के लेन देन भी किया गया है। उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और अभिभावकों को साफ तौर पे ये संदेश दे रहे हैं कि जो परीक्षाएं अभी बची हुई हैं वो लगातार वो होती रहेगी, उसके लिए परेशान ना हो जितने भी अभिभावक हैं। और बाकी जो हिंदी और विज्ञान का जो परीक्षा है वो 4 मार्च के बाद आयोजित की जाएगी, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करके आपको सूचना दे दिया जाएगा। धन्यवाद।